जोहार झारखंड। झारखंड न्यूज़ से मैं कमल महतो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जैसा कि आज हम लोग आए हुए हैं गेतलसूट डैम पे। आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक यह डैम फैली हुई है। चारों तरफ देखिए सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा होगा आप लोग को। और कुछ भाई बंधु यहाँ पर मछली मारने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई अन्य रोजगार नहीं है। जैसा कि हम लोग को पता चला है कि इसमें लगभग 40 से 50 साल पहले ही इस डैम का निर्माण किया गया है और इसमें लगभग 10 से 15 गांव रिप्लेसमेंट हो गए हैं। और इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं गेतलसूद गांव पे। और आइए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ के ग्रामवासी है उनसे जानकारी लेते हैं कि इस डैम का निर्माण कब किया गया है और निर्माण करने के साथ साथ में इन्हें किन किन सुविधाएं दिए गए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम शिवा मुंडा हुआ। आप क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोग को पता चला है कि यह डैम का निर्माण 40-50 साल पहले हुआ है। हाँ, हुआ है तकरीबन अभी 1962 आसपास में, है ना। 1962-63 के आसपास में इस डैम का निर्माण शिलान्यास हुआ। फिर करीब करीब 65-66 आसपास बन के ये तैयार हो गया। और यहाँ पे जितना सारा गांव अगल बगल में है, सर सबका ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है और सारे लोग डिस्प्लेस हो गया है। घर पे घर हो गया, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है और जीविका का साधन भी नहीं है। और इससे सब काफ़ी परेशानी है उनको अपने जीने खाने के लिए, रहने रहने के लिए। तो यहाँ से जितने गांव भी रिप्लेसमेंट हुए हुए कहाँ चले गए हैं सर? कुछ तो यहाँ से चले गए अगल बगल में, है ना। जहाँ तहाँ भाग गया। ज़मीन जो मुआवजा दिया सरकार जो दी थी उस समय, अधिग्रहण किया था उसमें कुछ कम राशि से, तो उस राशि से कहीं जिसको जहाँ लगा ज़मीन खरीद लिया कहीं कहीं पे, और वहीं पे जाकर वो बस गया। और कुछ लोग जिसके पास कुछ नहीं दिखा वो तो अगले बगल में रह गया है। झारखंड सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आप लोग को ज़मीन नहीं दिया गया था क्या रहने के लिए? 12.5 डिसमिल करके दिया गया है कुछ लोगों को, सबों को नहीं दिया गया है। वो गांधीराम एक हम लोग का मौजा है मसनिया, उसमें गांधीराम टोला है, उसी में जंगल विभाग का कुछ ज़मीन है, उसी में 12.5 डिसमिल करके दिया गया है। तो सब परिवार उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया है। बहुत सारा परिवार है कि जो छूट गया है, वो अभी भी बेघर ही है। अच्छा, और जैसे कि यहाँ लगभग लगभग कितने गांव को रिप्लेसमेंट किया गया होगा? यहाँ पे तो मैंने एक पूरे चक्कर एक राउंड मैंने औरमांझी से आप चलेंगे तो हमको लगता है कि औरमांझी से एक राउंड घूमिएगा तो तुरूप सालहन पूरा एक राउंड पूरा जितना सारा गांव है, हमको लगता है कि करीब 40-45 गांव होगा इस डैम से विस्थापित हुए। अच्छा, तो लगभग वहाँ लाखों की संख्या होंगे हाँ जो एकदम। इससे पीड़ित होंगे। हाँ, लाखों की संख्या होगी, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा। इससे पीड़ित है लोग। सरकार से कई बार मांग भी कर रहा है कि सरकार मांग कर रही है, लेकिन सरकार अभी अनसुनी है। कुछ दे भी नहीं रही है, ना बिजली दे रही है, ना तो पानी पीने के लिए व्यवस्था किया है, ना कुछ भी व्यवस्था किया है। अच्छा, मतलब रोजगार का भी साधन इधर नहीं है सर। रोजगार का भी साधन नहीं है। तो यहाँ से जैसे कि हम लोग को पता चलता है कि इस डैम के द्वारा सरकार बिजली उत्पादन करती है, जो सिकिदरी में संयंत्र किया जाता है। हाँ हाँ। तो वहाँ से आप लोग को जिनका भी ज़मीन या खेत या फिर घर या कुछ अन्य प्रकार के जो भी चीज़ इस पे रिप्लेसमेंट किया गया है, तो आप लोग को उसमें सरकार मुफ्त में कोई सुविधा नहीं दी है क्या? नहीं नहीं, बिजली बिजली तो है, गांव में आया हुआ है, लेकिन उसका हम लोग जो उनका सरकार का जो फीस है वो हम लोग फीस देते हैं। कोई मुफ्त में कोई बिजली नहीं दी है। अच्छा, और किन्हीं को घर घर से कोई सरकारी नौकरी वो भी नहीं दिया गया क्या? नहीं नहीं दिया है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के ग्रामवासी बता रहे हैं कि इतना इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी आबादी के लोग इससे पीड़ित है और इन्हें किसी तरह की सुविधाएं नहीं दिया गया है। जबकि आप देख सकते हैं सरकार यहाँ से कितना बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन कर रही है, लेकिन ग्रामीणों को यहाँ पर मुफ्त में बिजली नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे झारखंड सरकार से कि वे कम से कम यहाँ जितने भी लोग, जितने भी बस्ती के लोग पीड़ित है इस डैम के द्वारा, पूरे पूरे डैम से जितने भी लोग पीड़ित है उन्हें कम से कम बिजली मुफ्त में दिया जाए। और मैं एक बार इन्हें फिर से पूछना चाहूँगा कि आप सरकार से क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? सरकार से तो हम सारा चीज़ चाहते हैं, चूँकि हमारा ज़मीन एक तरह से कहिए तो बहुत कम राशि में, एक तरह से कहिए तो मुफ्त में सरकार ली है और कुछ दी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बिजली मुफ्त में मिलना चाहिए और रोज़गार का कुछ ऐसा उपलब्ध दे जिससे कि हम ग्रामीण जी खा सके, उसको रोज़गार मिल सके। ये हम सरकार से अपेक्षा करते हैं।
जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास अभी बिल्कुल ही ये बेरोज़गार हैं और इनका सारा ज़मीन इस पानी में ही डूब चुका है। इनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त ज़मीन भी नहीं है, बस रहने के लिए छोटा-सा 12 डिसमिल का ज़मीन दिया गया, उसी में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनके पास कोई रोज़गार का साधन भी नहीं है, खेती करने के लिए कोई चीज़ नहीं। हमें बताया गया कि केवल कुछ ही लोगों को ही 12 डिसमिल दिया गया है यहाँ पास घर बनाने के लिए, बाकी लोग पता नहीं कहीं चले गए हैं और दूसरे जगह पर अपना स्थान ले लिए हैं और आवास बना के रह रहे हैं। तो मैं एक बार फिर अपनी बातों को दोहराना चाहूँगा अपने सरकार से, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पास आके वे पूरे ग्रामीण को बिजली का सुविधा दे, रोज़गार का सुविधा दे और अन्य प्रकार की जिससे भी समस्या से वो गुजर रहे हैं उन प्रकार की सुविधाओं को इन्हें देने का कष्ट करें। आप लोग लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। झारखंड न्यूज़ से मैं कमल महतो और मेरे साथ मेरे सहयोगी है आकाश विश्वकर्मा। जय हिंद, जय झारखंड।